देखिए आज का टॉपिक क्या है। यहाँ पर दिया गया है कि वृत्ताकार कुंडली अथवा धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में आइए हम बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वृत्ताकार धारावाही लूप जिसमें से धारा प्रवाहित हो रही, मान लिया यहाँ पर एक ये ऐसे चालक तार है, ठीक है, जिसमें से आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसको क्या करना, इस तार को मोड़ लेना एक वृत्त के आकार के पहिए के आकार, जैसे इस तरीके से इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से इसको मोड़ लेना है, ऐसे इसको गोला टाइप में बनाना है वृत्ताकार के रूप में। और इसको वृत्ताकार के रूप में जब हम बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा वृत्त, यानी सर्कल, जैसे पहिया नहीं होता है ऐसे बिल्कुल उस तरीके से इसको हम बना लेंगे। ये इस तरीके से ये वृत्ताकार ये लूप है, वृत्ताकार धारावाही लूप। इस तरीके से ये वृत्ताकार धारावाही लूप हम बना लेंगे ऐसे, इस तरीके से पूरा सा कायदे से बना दीजिए इसको। देखिए वृत्ताकार धारावाही लूप ऐसे गोला टाइप में बनेगा। अब देखिए ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसमें से क्या है कि आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितने एम्पियर की? आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें से क्या है कि ऐसे इस तरीके से ऐसे, ठीक है, ऐसे आई एम्पियर का। और थोड़ा सा अगर टेढ़ा हो तो अपना बना लेना, इस तरीके से बना हुआ है, ध्यान रखना इसको। ऐसे ऐसे इस तरीके से ऐसे वृत्ताकार धारावाही लूप जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऐसे ये इस तरीके से ये बना हुआ है। देखिए थोड़ा सा अगर हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा हो तो अपना समझ ले, उल्टा गगरी टाइप में बनता है। कैसा बनता है? उल्टा गगरी टाइप में बनता है। इस तरीके से ऐसे ही चालक तार है और उसके बाद ऐसी एक वृत्ताकार गोलाकार के रूप में, जैसे पहिया होता है सर्कल, उसके केंद्र पर हमको क्या बताना है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है। क्या बताना है? केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है। और चुंबकीय क्षेत्र को किससे नोट करते हैं? बी से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं? बी से। और ये जो वृत्ताकार भाई एक लूप बनेगा, तो लूप बनेगा तो वृत्ताकार बनेगा, इसका मतलब इसकी रेडियस भी होगी यानी त्रिज्या भी होगी। कैसे? ये देखिए त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या होगी। यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर ये त्रिज्या होगी। और अगर यहाँ से उस त्रिज्या को हमने मान लिया कि ए है, कितनी है? ए त्रिज्या दी गई है। कहीं कहीं आर भी मानी जाती है और ए भी मानते हैं, तो हमने ए यहाँ पर मान लिया, ठीक है। उसके बाद इस बिंदु को हमने मान लिया पी। एक काम और बहुत ध्यान से समझना, क्या इस पर एक अल पृष्ठ हम काट लेंगे। इस पर अल पृष्ठ का मतलब ये ऐसे सीधा बिल्कुल इस पर चलते, इस पर ऐसे इस तरीके से हल्का अपना पटरी से अच्छे से खींच लेना, ऐसे इस तरीके से। और इस पर एक हमने क्या किया, अल पृष्ठ डीएल काट लिया, काटा यहाँ से डीएल, ये बिंदु पी है। और इस पर देखिए एक इधर समझिए, देखिए यहाँ पर जैसे ही वृत्त बनाते हो ऐसे ऐसे बना लिया वृत्त, इसके केंद्र पर अगर यहाँ सरफेस, तो ये कितने डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री का। इधर भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और इस पर मैंने अगर अल पृष्ठ काट लिया, तो ये अल पृष्ठ का मतलब यहाँ जब हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो अल्पांश से ही ज्ञात करेंगे, डीएल से। और ये त्रिज्या क्या होगी जाकर के ए अगर मान लिया, और इस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र बी पर यहाँ पर केंद्र ओ पर हमें बताना। यही बात उसमें कह रहा कि वृत्ताकार कुंडली अथवा धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ पर ए त्रिज्या दी गई है, तो इस पर अल्पांश हमने काट लिया बिंदु पी पर। अगर लेकिन ये सरफेस अभी बताया, यहाँ पर देखिए इसको सीधा कर देंगे, कहीं भी कर दीजिए, इस पर कर दीजिए, इससे इसको मिला दीजिए। देखिए कितने डिग्री का यहाँ कोण होगा? 90 डिग्री का। यहाँ भी कितने डिग्री का? 90 डिग्री। कहीं से भी स्पर्श करा दी, ये देखिए, ये देखिए, इससे इसको ऐसे करेंगे तो ये भी 90 डिग्री आएगा। और इस यहाँ पर वृत्त के चारों ओर कहीं भी केंद्र से रेखा स्पर्श करा दीजिए। ये देखिए इधर भी करा दिया, तो इस पर भी ये देखिए यहाँ पर कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और अब हम जो काम करते हैं वो अल्पांश से करते हैं। किससे करते हैं? अल्पांश यानी डीएल, अल्प पृष्ठ डीएल से करते हैं। अब बात समझिए यहाँ पर कैसे, तो ये कितने डिग्री का कोण होगा? तुम्हें क्लियर पता चल गया कि ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर होगा। बिंदु पी से यहाँ यानी केंद्र ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु क्या है? बिंदु पी है। ये अल्पांश डीएल दिया गया है। क्या दिया गया है? अल्पांश। इसको तो मैंने सीधा स्पर्श करा दीजिए यहाँ से, और जिनके बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और केंद्र पर हमको चुंबकीय क्षेत्र बताना। और ये धारावाही चालक है, जिसमें से चाहो तो यहाँ पर ये एम्पियर, आई एम्पियर की धारा बह रही है। कितने एम्पियर की? आई एम्पियर की धारा। और यहाँ से फिर वापस इस पर आ गए। चाहो तो इसमें एक बैटरी बना सकते हैं, ऐसे एक प्लस, फिर इस तरीके से एक कुंजी भी लगा सकते हैं इसमें से, इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। और नहीं तो कोई बात नहीं, तुमको ऐसे ही बस छोड़ दीजिए इसको, ये कुल मिलाकर के
ध्यान रखना होगा कि ये धारावाही लूप है जिसमें से आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए इसको हम करते कैसे, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। अब यहां से क्या करना है, अब ये केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताना, बहुत ध्यान से समझिए। इसमें थोड़ा सा अगर थ्योरी लिख दिया जाए, थ्योरी हम बोले दे रहे हैं, देखिए कैसे लिखना है कि माना कि एक वृत्ताकार धारावाही लूप जिसकी त्रिज्या क्या भाई वृत्ताकार के रूप में है, यहां हम लिख देते हैं कि माना एक धारावाही वृत्ताकार लूप जिसकी त्रिज्या a है, ठीक है, जिसमें स्मॉल आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, स्मॉल आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अल्पांश डीएल के कारण, यहां लिखेंगे अल्पांश डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब ये क्या होगा, तो यहां पर अल्पांश डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा। तो अल्पांश डीएल के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे वो अल्प ही चुंबकीय क्षेत्र, पहले बात समझिए इधर, बायो-सेवर्ट के नियमानुसार, किसके नियमानुसार, बायो-सेवर्ट के नियमानुसार। देखिए कैसे, तो बायो-सेवर्ट नियम क्या बताता है, तो यहां से बताता क्या है कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई और इनटू में आई dl साइन थीटा। अब लेकिन थीटा तो यहाँ पर 90 दिया गया, तो हम क्या लगाएंगे, 90 लगाएंगे, अपान में नीचे आ जाएगा r, ये देखिए आई डीएल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर आ जाएगा, क्या आएगा, आर स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या बताता है, बायो-सेवर्ट नियम, क्या बताता है, बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार ही इसको हम करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में चूंकि साइन 90 का मान 1 होता है, तो इसके स्थान पर साइन 90 बराबर 1 हो जाएगा, तो ये यहाँ से dB इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई इंटू में आई डीएल अपान में a स्क्वायर। ये यहां तक तो dB तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, उस पे और लिखना है पूरे लूप के कारण। अब यहाँ पर पूरे लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र यहां से लिख देंगे, पहले देखिए कैसे, पूरे लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र, भाई पूरे लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बी होगा, क्या होगा, बी। और उसके बाद में पूरा लूप का मतलब पूरा चुंबकीय क्षेत्र, अब पूरे का मतलब टोटल यहां पर ले लेंगे, इनटू में आ जाएगा कितना, डी बी आ जाएगा। ये बात भी तुमको क्लियर रखना है, यहाँ पर dB ही लिया जाएगा, dB की वैल्यू उठा के यहाँ पर क्या करोगे, रख दोगे। अब देखिए कैसे, यहाँ जैसे ही b बराबर यहाँ आ जाएगा इंट्रीकेशन dB की वैल्यू रखिए यहाँ पर, तो यह आ जाएगा म्यू नॉट अपान में 4 पाई और इंटू में आई dl अपान में a स्क्वायर आ जाएगा। इतना तो तुमको पता चल गया। अब इधर हम इस साइड हम थोड़ा सा लगाते हैं, इधर समझिए, देखिए कैसे, म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये b बराबर इधर इस साइड लगा देते हैं, ध्यान से समझिए, b बराबर म्यू नॉट अपान में 4 पाई और इंटू में आ जाएगा i अपान a स्क्वायर, इसको भी बाहर कर लो, i अपान a स्क्वायर, बचा हमारे पास केवल dl। तो ये dl पूरे पृष्ठ के लिए है, ये इस तरीके से। अब बताइए कि ये पूरा पृष्ठ जो आएगा, ये इंट्रीकेशन dl, अभी तो अल पृष्ठ की बात, पूरे पृष्ठ यानी पूरे लूप के कारण, तो इसको कहेंगे पूरे लूप की परिधि जो होती है 2 पाई r होती है। तो r क्या दिया गया है, a दिया गया, तो यहां लिख देंगे चूंकि dl इज इक्वल टू 2 पाई a, वैल्यू रख दीजिए यहां से, b बराबर म्यू नॉट अपान में 4 पाई
इंटू में आई अपान में ए स्क्वायर और इंटू इसके स्थान पे 2 पाई इंटू ए। एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से इसको काटेंगे तो 2 आएगा, तो b बराबर आ जाएगा म्यू नॉट अपान में 2 इंटू में आई अपान में ए। ये आया केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। कहाँ आया? केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकल करके पूरे लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अगर ये कुंडली n फेरे की है तो यहाँ लिखेंगे यदि कुंडली n फेरे की है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये भी बात समझ लीजिए। यदि कुंडली n फेरे की है, n फेरे की है, तब क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट अपान में 2 इंटू में n आई अपान में a आ जाएगा। क्या आएगा? n आई अपान में a आ जाएगा। ये तुम्हारा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। अगर n फेरे की कुंडली, n फेरे का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक फेरा एक बार घूम के आए, 2 फेरा 2 बार, 3 बार, ऐसे इस तरीके से 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इस तरीके से हम घूम जाएंगे। ये कई सारे फेरे हो जाएंगे, 100 200 तक हो सकता है। न्यूमेरिकल्स में काम आता है। यहाँ पर n के स्थान पे क्या लगा देंगे, जैसे मान लिया 10 फेरे हैं तो 10 लगाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कुंडली में फेरों की संख्या n क्या है? कुंडली में फेरों की संख्या है। क्या है? कुंडली में फेरों की संख्या है। अब उसके बाद में आगे और इसमें क्वेश्चन करते हैं। पूरे कुंडली में अर्धवृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, इतना तो क्लियर हो गया। अगर ये कहे अर्धवृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो अब थोड़ी सी बात समझ लीजिए। अर्धवृत्ताकार का मतलब होता है आधा। इसी में 1/2 क्या करेंगे, बाई 2 इसका आधा कर देंगे, तो आधा जब करेंगे तो यहाँ 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इधर हम लिख देते हैं अर्धवृत्ताकार कुंडली में, कहा वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र अर्धवृत्ताकार कुंडली। तो अब अर्धवृत्ताकार की बात कर दिया, तो अर्धवृत्ताकार यानी आधा, तो म्यू नॉट अपान में जहां 2 लिखा है वहां कितना हो जाएगा, 4। आधा होता है 1/2। तो जैसे ही आधा करोगे तो यहाँ पर /2 करोगे तो ये इसमें गुणा हो जाएगा, इंटू में, और वो भी n फेरे की है तो n आई अपान में a आ जाएगा। ये अर्धवृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, ये आपका हो गया, पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वृत्ताकार कुंडली अथवा धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, या वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, चाहे लूप कहे या केंद्र कहे, दोनों पर जवाब आपको इसी तरीके से देना होगा। इस पर न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे आते हैं, पूछे भी जाते हैं। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।